गंभीर श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा, AQI 400 के पार, दिल्ली वासियों के लिए बड़ी मुसीबत। दिल्ली NCR में बढ़ रहे प्रदूषण का जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उससे संज्ञान ले लिया है। प्रदूषण को लेकर आज करेगा सुनवाई NGT। गाजियाबाद में लगातार जहरीली हो रही है हवा, AQI 450 के करीब, लोगों में सांस लेने की बड़ी समस्या है। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण के चलते फैसला कक्षा 9 तक के तमाम स्कूल्स 10 नवंबर तक क्लोज रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति। विधानसभा में सीएम नीतीश के दिए गए बयान के बाद मचा बवाल, सीएम नीतीश ने दिया था आपत्तिजनक बयान। सीएम नीतीश के बयान पर तेजस्वी यादव की सफाई, कहा नीतीश के बयान का गलत मतलब निकाला गया, वो एजुकेशन पर बात कर रहे थे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तेजस्वी यादव को सलाह, अगर बयान अच्छा लगा तो सीएम नीतीश को अपना शिक्षक नियुक्त कर ले। सीएम नीतीश के बयान के बाद बीजेपी MLC निवेदिता सिंह के आंसू छलक उठे, बोली कि बिहार की महिलाओं का अपमान किया है सीएम ने। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने किया सीएम नीतीश का बचाव, कहा बयान के पीछे सीएम नीतीश की कोई गलत मानसिकता नहीं थी। नीतीश कुमार के बयान का राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया, सीएम नीतीश को महिलाओं से माफी मांगने के लिए कहा गया। जाति सर्वे के आंकड़ों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ेगा, कल पेश होगा बिल। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, जो कर दिखाया हमने उसका बीजेपी को भी समर्थन करना ही पड़ रहा। ईडी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को भेजा नोटिस, कल पेश होने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी आज गुना में मुरैना में रैलियों का कार्यक्रम है, सभी तैयारियां पूरी हुई। तेलंगाना में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस BRS का DNA एक, दोनों पार्टियों में वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण है। पीएम मोदी ने दिल्ली शराब घोटाले का मुद्दा उठाया है, कहा BRS के तार शराब घोटाले से जुड़े हुए और जांच शुरू होने पर एजेंसी को गाली देते हैं। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में किया जीत का बड़ा दावा, कहा लोगों के आशीर्वाद से बीजेपी का पहला सीएम यहीं से बनेगा। BRS नेता KT रामाराव ने पीएम मोदी पर किया पलटवार, कहा इस बार एक भी सीट नसीब नहीं होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर किया कटाक्ष, बोले कांग्रेस ने देश के लिए और बीजेपी ने कांग्रेस को हराने के लिए काम किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया, इनके भ्रष्टाचार की सीमा ही नहीं है। मध्य प्रदेश के उदयपुरा में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में होगी चुनावी जनसभा। सीएम योगी ने MP के देवास में जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि जहां पर कांग्रेस होगी वहां पर बीमारी तो जरूर होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सीएम पद के दावेदार कमलनाथ खुद हार रहे हैं इस बार का चुनाव। छत्तीसगढ़ के जशपुर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दोपहर 1 बजे आमसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम। इंदौर 1 विधानसभा सीट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रोड शो, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगेंगी समर्थन। मध्य प्रदेश के बीनागंज में सीएम केजरीवाल भगवंत मान रोड शो करेंगे, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ममता मीणा के पक्ष में वोट मांगे जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर लगाया राजस्थान के लोगों को गुमराह करने का बड़ा आरोप। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस को लेकर जाहिर की है चिंता, बोले कि जो मुश्किल आ रही है उनको बैठकर करना चाहिए हल। रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुफ्त सुविधाओं की घोषणाओं पर अंकुश लगाने की मांग। ISIS के 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद AMU के छात्र जांच के दायरे में आ गए हैं, पुलिस दोनों से करेगी पूछताछ। जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में बरी हुए आरोपियों की जमानत के खिलाफ याचिका, आज सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की याचिका पर सुनवाई। अतीक अशरफ हत्या की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी थी एनकाउंटर की रिपोर्ट। जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम की सिफारिश पेंडिंग रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा पिक एंड चूज वाला रवैया ठीक नहीं है। RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबोलो ने एक भारत को बताया हिंदू राष्ट्र, कहा कि भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है और भविष्य में भी ऐसा ही बना रहेगा। रामनगरी अयोध्या में जोरों पर दीपोत्सव की तैयारी, 25 लाख दीप जलाकर मनाया जाएगा रिकॉर्ड, हर घाट पर जलाए जाएंगे 63,000 दीप। दीपोत्सव से पहले रोशनी से जगमगा उठा अयोध्या, रामनगरी में जगह जगह की गई खूबसूरत लाइटिंग।
पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 8 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, हेरोइन जब्ती मामले में की गई है कार्रवाई। पंजाब के रूपनगर में देर रात महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.2 मापी गई। रात करीब 1:15 बजे महसूस हुए झटके। गाजा पर इजरायल के हमले लगातार जारी, इजरायल ने रात में दागे रॉकेट, हमलों से दहला पूरा का पूरा इलाका। गाजा पट्टी में इजरायल की सेना ने की जबरदस्त बमबारी, गाजा में जगह जगह पर हुआ विस्फोट। इजरायली डिफेंस फोर्स की एयर स्ट्राइक जारी रही, हमास के ठिकानों को बनाया अपना निशाना। गाजा में इजरायली सैनिकों ने हमास के ठिकाने पर किया कब्जा, ऑपरेशन के दौरान एंटी टैंक मिसाइल और लॉन्चर्स को बरामद किया। इजरायली सैनिकों ने गाजा में ढूंढ निकाली हमास की सुरंगें, आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। आईडीएफ ने हमास की सुरंगों को किया तबाह, सैनिकों के मुताबिक सुरंगों में आतंकियों ने बनाया है निशाना। गाजा में अस्पताल के पास जारी रहे इजरायल के हमले, आईडीएफ ने जारी किया वीडियो, अस्पताल में आतंकियों के छिपे होने की आशंका। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों पर अटैक, हमास के आतंकियों ने दागे मोर्टार्स, हमले का वीडियो आया सामने। गाजा में इजरायली सैन्य वाहनों पर हमला कर रहे हमास के आतंकी, बख्तरबंद गाड़ियों को बनाया निशाना, हमास ने वीडियो जारी किया। गाजा में अल-शिफा अस्पताल के पास इजरायली सैनिकों का हमला, अस्पताल के बाहर 1 घंटे तक हुई है बमबारी। हूती विद्रोहियों ने इजरायल के खिलाफ खोला मोर्चा, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से किया हमला। गाजा पर जमीनी कार्रवाई के बाद हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच हमले तेज, लेबनान के कफर गांव पर इजरायल ने किया अटैक। राफा बॉर्डर के जरिए गाजा से निकल रहे हैं लोग, एम्बुलेंस के जरिए घायलों को पहुंचाया जा रहा है इजिप्ट। राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा भेजी गई मानवीय सहायता, खाने के सामान, मेडिकल सुविधाएं, सब लेकर पहुंचे ट्रक्स। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों के साथ की बैठक, गाजा में सैनिकों की सफल कार्रवाई की तारीफ की। आईडीएफ की गाजा में जमीनी कार्रवाई जारी, पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल की जीत अब नहीं रुकेंगे हमले। जो बाइडेन ने इजरायल से युद्ध को कुछ समय तक रोकने की अपील की, नेतन्याहू ने कहा कुछ समय के लिए बमबारी को रोक दे। गाजा के सुरक्षा हालात पर बोले इजरायल के पीएम नेतन्याहू, अनिश्चित काल तक सुरक्षा करेगा इजरायल। इजरायली डिफेंस फोर्स ने युद्ध विराम से किया इनकार, कहा अब अस्पताल में छिपे आतंकियों पर करेंगे प्रहार। इजरायल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, सेंट्रल गाजा में सैनिकों की कार्रवाई जारी, इजरायल को गाजा पर शासन की इच्छा ही नहीं। गाजा से विदेशी नागरिकों का निकलना लगातार जारी, अमेरिका को है उम्मीद विदेशी नागरिकों में अमेरिकी लोग भी शामिल हैं। अमेरिका ने गाजा में 400 अमेरिकी नागरिकों तक पहुंचाई है मदद, लोगों के लिए गाजा से निकलने का इंतजाम किया। गाजा पट्टी पर शासन को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता बोले राष्ट्रपति बाइडेन गाजा में कब्जे का नहीं करते हैं समर्थन। साउथ अफ्रीका ने इजरायल के राजदूत को तलब कर दिया, इजरायली हमले को बताया नरसंहार, युद्ध विराम की मांग की। टेल अवीव के म्यूजियम में लोगों का अनोखा प्रदर्शन, हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई की मांग उठी। वेस्ट बैंक पे फिलिस्तीनी पत्रकारों ने किया प्रदर्शन, इजरायल के हमले में कई पत्रकारों की भी मौत हुई है। गुरुग्राम में निर्माणाधीन अंडरपास के पास ब्लास्ट, धमाके के चलते आसपास मौजूद घरों के शीशे टूटे, अंडरपास के नीचे स्लैब को तोड़ने के लिए विस्फोट किया जा रहा था। महाराष्ट्र के भिवंडी में गोदाम में लगी आग, हादसे में एक महिला और उसके बेटे की मौत हुई है। मध्य प्रदेश से सामने आया चौंकाने वाला मामला, थाने में रखी 60 लीटर शराब पी गए चूहे। अल्बानिया में स्टील फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। चिली में प्रवासियों की बस्ती में आग लगने से 14 की मौत, मामले की जांच जारी है। रूस के पूर्वी क्षेत्र में भारी बर्फबारी, कई रास्ते हुए पूरी तरह से ब्लॉक, ट्रैफिक जाम से हुआ बुरा हाल। उत्तरी फ्रांस में तूफान सियारन ने तबाही मचा रखी, भारी बरसात के चलते नदियों में उफान है, पूरा शहर पानी में समाया। भीषण बाढ़ के चलते उत्तरी फ्रांस में रेड अलर्ट जारी, निचले इलाकों में हालात ज्यादा खराब, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। अमेरिका न्यू ऑरलियंस में सुपर फॉग के कारण भीषण हादसा, कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, एक शख्स की हुई है मौत। आज वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के बीच होगा महामुकाबला, पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा मैच। वर्ल्ड कप के बेहद ही रोमांचक मुकाबले में जीत की ऑस्ट्रेलियाई टीम, अफगानिस्तान को 3 विकेट से हरा दिया, वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया शानदार मुकाबला।
जीत के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। 6 जीत के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे पायदान पर है टीम। ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो रहे स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल। चोटिल होने के बावजूद खेली मैच जिताऊ पारी। 128 गेंद पर बनाए 201 रन। अफगानिस्तान के लिए इब्राहिम जादरान ने खेली 129 रनों की नाबाद शतकीय पारी। इसके अलावा राशिद खान ने बनाया 35 रन। अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान ने लिए 2 विकेट। नवीन उल हक को दी 2 सफलता हासिल हुई। जी न्यूज़।